वही ग्लास यदि साफ सुथरा मांज के, उसको साफ सुथरे टॉवल से धो करके और उसको उसमें अच्छे से पानी ला के, पानी भी हो सके तो कटोरी प्लेट ट्रे आदि में रख के लाएं, तो पीने वाले का मन करता है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही बड़ा जीवन बनता है। छोटी छोटी बातों को सुधारने से ही पूरी हमारी एक एक दिन की भाग्य बनता है, हमारा एक एक दिन का। तो हमें कैसे किसी भी अतिथि का, ये राजा हैं तो राजोचित कर रहे हैं, और आने वाला भी आत्मवेता ब्रह्मवेता है, तो ये उस तरह का एक आयोजन जैसे कर रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से भी अतिथि की सेवा पूरे भाव से करनी चाहिए, तो फिर वो अतिथि आकर के हमारे सारे दोषों को, पापों को, चिंताओं को ले जाता है, आप अपने सारे पुण्यों को हमारे घर में छोड़ जाता है। ऐसे तो नहीं बनाया ऋषियों ने, बड़ी इसके पीछे साइंस है, विज्ञान है इसके पीछे। जो 5 बार इन्होंने 5 लोगों को देवता जैसे मानने के लिए कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना वहां से। माँ को देवता माने तो क्या मिलेगा, और माँ को इग्नोर करें तो क्या मिलेगा, तो इसके पीछे साइंस है ना एक, ऐसे थोड़ी बोल दिया। ऐसे ही अतिथि के लिए है। तो ये केवल ऐसे नहीं है कि जी हम इसको बाँचते जाएं कहानी की तरह से, वो आए ऐसे हुआ ऐसे हुआ ना, इसके हर एक श्लोक में एक साइंस छिपा हुआ है। ये हमें छोटी छोटी बातों से जीवन को उत्कृष्ट बनाने की विद्या सिखा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि उनको आगे करके ये सारे के सारे आलंबन हैं, और जैसा व्यक्ति के सामने आलंबन होता है वैसे उसमें हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए दुंदु भी बजा रहे हैं, उनके लिए वीणा बजा रहे हैं, उनके लिए स्वागत में गीत गा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति तुरंत लो कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाता है। वो व्यक्ति, उसको लगता है कि भाई तेरी विशेषता है यहाँ, इसलिए विशेष बन। वो व्यक्ति निराश, हताश, थका हुआ भी होगा तो भी उत्साह से भर जाएगा, वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा, वो उसके अंदर वैसे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे और हमारे अंदर भी हो जाएंगे। और अब ये जो मिलन होगा अतिथि का और बुलाने वालों का, तो ये अपने आप में एक यज्ञ जैसा कर्म हो जाएगा। बुलाने वाले को भी खुशी मिलेगी, आने वाले को भी खुशी मिलेगी, बोलने वाले को भी खुशी मिलेगी, सुनने वाले को भी खुशी मिलेगी। और यदि दोनों में से एक का भी कहीं मिस है, मिसमैनेजमेंट है ना, तो आने वाले को अच्छा लगेगा, और वो जितनी बातें सोच के आया था कि इनको क्या क्या बता के आएंगे, क्या क्या दे के आएंगे, वो अपने वापस ही ले जाएगा, उससे उसके मुख से निकलते बनेंगे ही नहीं, उसके अंदर से वो हार्मोन्स पैदा होंगे ही नहीं, वो मतलब नेगेटिव तरंगे ही छोड़ के जाएगा वहां पर। और हम भी, हमारे अंदर भी नेगेटिव तरंगें पैदा हो जाती हैं कि कब कितनी देर निकलेंगे, ये कितनी देर में, मतलब मन नहीं है ना। जैसे शाम को व्यक्ति आ गया, 6 बजे आ गया कोई घर में व्यक्ति, और हमने उनको पानी पिलाया और फिर पूछा कि चाय बनाएं क्या, बोले ना ना अभी पी के ही आए थे। तो बोले ठीक है, फिर उसको कुछ भाव हमने दिया ही नहीं, तो वो 10-15 मिनट में कहता है कि अच्छा तो फिर चलें। बोले अभी तो 6:30 हो गए, खाना खा ही जाते, खाने का टाइम हो ही रहा है। और अगर वो ये कह दे कि चलो ठीक है फिर खाने का टाइम हो रहा है तो खा जाते हैं, तो अंदर जाके मतलब इतनी जोर से बर्तन को देख के मारते हैं, लो बैठ ही गया, मतलब मैंने तो वैसे पूछा था, इतना भी नहीं पता है, जैसे पूछा तो खाने ही बैठ गया। मन मन में ये चल रहा था कि मतलब कितनी जल्दी जाएंगे, मेरा सीरियल आ रहा है, मुझे सीरियल देखना है। तो ये यदि भावना है तो फिर वो क्रिया होने के बावजूद भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। खिला तो देंगे, खाना बनाया भी, खिलाया भी, खाने वाले ने खाया भी,
ना उसको कोई प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि उसको भी पता था कि अंदर से जो बर्तनों की आवाज आ रही है वो प्रीति वाली तो है नहीं, लेकिन उसको भी ये था कि ठीक है, आज तेरे से खाना बनवा के ही खाना ही है। तो ना उसको खुशी मिलेगी ना खिलाने वाले को मिलेगी। तो इसलिए ये सब जो भी कर्म हम करें वो कैसे करने चाहिए? प्रमुदित मन से। तो नगर वाले भी सब कैसे हैं? 25 नंबर श्लोक में बताया कैसे हैं सब? प्रहृष्टाः पौराः, पूर्ववासी भी सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, और यहाँ पर आने वाला जो व्यक्ति है वो भी खुश है। तो उसको आगे करके ऐसे उसका नगर में प्रवेश करवाया गया। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जाते हैं तो ऐसे ही लोग उस नगर में प्रवेश करवाते हैं स्वामी जी का, और फिर जहाँ से वो निकाल के ले जाते हैं शोभा यात्रा, तो दोनों साइड में जो बाजार में वो शहर वाले लोग जो देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आगे अगले दिन शिविर में खूब सारी भीड़ आती है, क्योंकि सब लोगों के मन में एक उत्साह जागृत हो गया, और गए और सीधे गाड़ी में, किसी को पता भी नहीं, सीधे ले जाके जहाँ रुकना था वहां पर ही उतार दिया। तो 5-10 लोगों को ही पता लगा, बाकी लोगों को पता ही नहीं लगा अगले दिन कि स्वामी जी महाराज आए हैं। तो इसलिए भी उनको लाया जाता है ताकि सब लोगों के दिमाग में भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति चिंतन मनन शुरू हो जाए और वो भी उसका लाभ उठा सकें। आगे कह रहे हैं, ततः सर्वे प्रमुदिताः नागराः द्विजं दृष्ट्वा प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेंद्रेण इंद्रकर्मणा। तो ये सारे के सारे जो नागराः, नगर निवासी, सर्वे नागरा द्विजं दृष्ट्वा वही प्रमुदिताः, उनको अपने अतिथि को देख करके, द्विज को देख करके क्या हो गए? प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई। प्रवेश्यमानम सत्कृत्य, और ये जो प्रवेश करता हुआ जो अतिथि है इसका सत्कार कर्म कैसे किया गया? नरेंद्रेण इंद्र कर्मणा। नरेंद्र मतलब यहाँ पर राजा दशरथ। पहले तो पूर्ववासियों ने किया, फिर जब महल के पास आए तो राजा स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब जैसे सत्येंद्र जी, आप यहाँ भी प्रश्न उठा सकते हैं कि वो तो उनके साथ ही आ रहे थे, तो उन्होंने स्वागत कैसे किया? तो साथ साथ आते आते भी तो आगे आकर के कर सकते हैं। तो यहाँ नरेंद्र का मतलब है राजा दशरथ, और इंद्र कर्मणा मतलब जैसे इंद्र देवताओं का स्वागत, इंद्र के यहाँ जैसे स्वागत किया गया हो, ऐसी ये नगरी है। तो ऐसे इन्होंने, राजा दशरथ ने स्वागत किया जैसे कि इंद्र ने किया हो। इंद्र कर्मणा यथा दिवी, जैसे द्युलोक में, द्यु का मतलब है यहाँ पर स्वर्गलोक में, यथा दिवी सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। तो जिस प्रकार से सहस्राक्षेण सुरेंद्रेण, हजारों आंख वाला जो देवताओं का राजा है इंद्र, इंद्र का अर्थ यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को कहा जाता है। वैसे तो सहस्राक्ष पुरुष सूक्त का पहला ही मंत्र है ना, सहस्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। हजारों आंखें हैं जिसकी, हजारों पैर हैं जिसके, हजारों का मतलब असंख्य, बहुत सारे, सहस्र शीर्षा, हजारों सिर हैं जिसके। तो सब तरफ उसी के ही सिर, हाथ, पैर आदि हैं, ऐसे वहां पे वर्णन है। यहाँ पर जो राजा है इंद्र जो है वो भी कैसा होना चाहिए? सहस्राक्ष, हजारों आंखें होनी चाहिए राजा की। हजारों आंखें क्यों होनी चाहिए? सब तरफ आंखें होनी चाहिए, उसको सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। तो राजा एक तो देश का राजा होता है, एक तो पहले तो रजवाड़े होते थे, तो एक लिमिटेड एरिया का राजा होता है, एक घर का राजा होता है, एक किसी संस्थान का, संगठन का राजा होता है, एक किसी इंस्टीट्यूट का राजा होता है, एक तो व्यक्ति अपना ही राजा होता है। अपनी इंद्रियों के राजा तो सब ही हैं, अपने शरीर के, मन, बुद्धि आदि के। तो राजा को कैसा होना चाहिए? सहस्राक्ष। और जो देवताओं का राजा है
उसको तो जरूर ही होना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां भी तो देवता है ना, और हम सब आत्माएं क्या हैं, उन देवताओं के राजा, सम्राट। और इस सम्राट को पता ही ना हो कि कहाँ क्या हो रहा है। गुरुकुल का जो आचार्य है उसको ये पता ही ना हो कि मेरे गुरुकुल में क्या क्या हो रहा है। स्कूल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको पता ही ना हो मेरे स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है। फैक्ट्री के राजा को ये पता ही ना हो, बॉस को, कि मेरी फैक्ट्री में कहाँ कहाँ क्या काम चल रहा है, कैसा किसका आचरण व्यवहार है। पतंजलि में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को पता ही ना हो कहाँ क्या चल रहा है। देश में मोदी जी को पता ही ना हो, तो उसको अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो राजा है उसको तो सहस्राक्ष होना चाहिए, उसको सब बातों का पता होना चाहिए, तभी तो ठीक कर पाएगा। और जो ठीक हो रहा है उसको प्रोत्साहन दे पाएगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, स्वाभाविक रूप से ही प्रमाद करने का है। तो जहाँ कहीं प्रमाद होगा वहाँ राजा उसको ठीक करेगा। तो इसलिए वो एक दंड व्यवस्था के लिए एक डिपार्टमेंट रखता है राजा, एक पुरस्कार देने वाला डिपार्टमेंट भी रखता है। और उनसे उनसे वो खुद टच में रहता है, उनसे पूछता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे ही अपने शरीर में भी हमारी कौन सी इंद्रियां प्रमाद कर रही हैं, मन कर रहा है कि बुद्धि कर रही है, या प्राण कर रहा है, या हाथ पैर कर रहे हैं कि जिह्वा कर रही है, या दृष्टि कर रही है, या श्रवण इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय कहाँ प्रमाद कर रही है, वो इस व्यक्ति को यदि पकड़ में नहीं आएगा तो फिर वो दोष कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। और कौन सी इंद्रिय मेरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो उससे फिर ये विशेष काम भी कर जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कैसे स्वागत किया, जैसे कि द्युलोक में सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम, जैसे कश्यप ऋषि के पुत्र का, कश्यप नंदन वामन, वामन मतलब है एक वो व्यक्ति हुए हैं ना वामन। क्या उपेंद्र, उपेंद्र क्या, वामन, वामन का नाम उपेंद्र था। अच्छा, तो ये थोड़ा कहानी वाला पक्ष हमारा कमजोर है, बस वामन इतना ही पता है। उन्होंने नाप लिया था 3 लोग को उनके पास से आकर के बलि ने, तो थोड़ा थोड़ा पता है कहानियों का, ज्यादा नहीं पता। तो जैसे उनके स्वर्ग में आने पर जैसे इंद्र ने उनका स्वागत किया था, ऐसे ही यहाँ अयोध्या नगरी में ऋषि श्रृंग के आने पर राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया। अंतःपुरं प्रवेशैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। एनम अंतःपुरं प्रवेश्य पूजां कृत्वा च शास्त्रतः, और इस अतिथि को, इस ऋषि को अंतःपुर में प्रवेश करवा करके, अंदर ले जा करके और उनकी पूजा करके, नगरवासियों ने की, फिर अंदर लेके गए, तो महल में राजा ने की, और अभी अंतःपुर में गए जहाँ उनको रहना है, तो वहाँ भी जैसा शास्त्र का विधान है उस रीति से उनकी पूजा करके कृतकृत्यम तदात्मानं मेने। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर लेता है ना, तो फिर उसके मन में कोई हलचल नहीं रहती। फिर वो कहता है कि जी मैंने अपना कर्तव्य का पालन 100% अच्छे से किया। उसको कहा कृतकृत्य, जो करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अतिथि का सत्कार शास्त्र की विधि से जैसा करना चाहिए था वैसा मैंने कर दिया। कक्षा में बैठ करके पाठ पढ़ने का विधान जैसा शास्त्र में बताया है वैसा मैंने कक्षा में बैठ के रामायण को पढ़ा, तो फिर व्यक्ति को क्या लगता है, अच्छा लगता है, कृतकृत्य महसूस करता है वो, कि जैसे एक विद्यार्थी को, एक छात्र को, एक ब्रह्मचारी को कक्षा में बैठ के जिस प्रकार से बैठ के पाठ पढ़ना चाहिए वैसा मैंने पढ़ा,
तो कृतकृत्य होता है। एक गृहिणी को खाना बना करके जिस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से उसको जिस भाव से जिस तरीके से बनाना चाहिए वैसा बना देती है, तो उसको वो काम करते हुए ही वही संतुष्टि मिल जाती है जैसे किसी ध्यान करने वाले योगी को मिलती है। एक गाय चराने वाले ग्वाले को अपने गायों को चराने में, कोई भी काम करके जब व्यक्ति अपने काम को, स्वधर्म को, स्वकर्म को पूरी निष्ठा से करता है, श्रद्धा से करता है, भक्ति भाव से करता है, प्रसन्न चित्त होकर के करता है, निपटाने के लिए नहीं करता है। शास्त्र स्मरण भी कर रहे हैं और ऊपर से ये भी लग रहा है कि कब ये सुना देंगे तो पीछा छूट जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। फिर उसको भी प्रसन्न चित्त होके ही करना चाहिए। भगवान ने चुना मेरे को इसके लिए, मैं शास्त्र स्मरण कर सकता हूँ, मैं सुना सकता हूँ, कितना अहोभाग्य है ये मेरा, ऐसे सोच के उसको करते हैं। क्रिया वही करनी है लेकिन उसका फल चेंज हो जाता है, परिणाम वही आता है। व्यक्ति को परिणाम का पता लग जाए ना कि परिणाम किससे आता है, तो फिर व्यक्ति जरूर क्रिया की बजाय भाव के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में अभी ये बैठा हुआ है कि क्रिया महत्वपूर्ण है, इसलिए वो दुखी मन करके भी उस क्रिया को जरूर करना चाहता है। अगर व्यक्ति को ये पता लग जाए कि नहीं, क्रिया का फल नहीं मिलेगा, फल किसका मिलना है, भाव का मिलना है, तो निश्चित रूप से वो अपने भाव को ठीक करेगा, अपने गलत विचार को हटाएगा, अपने गलत भाव को हटाएगा। क्योंकि उसको ये पता लग जाए कि मेरा केवल किसी व्यक्ति को खाना खिलाना इसका फल नहीं आएगा, मैंने किस भाव से खिलाया है खाना उसका फल मिलेगा मेरे को। तो भाव को क्यों नहीं ठीक करेगा, व्यक्ति जरूर करेगा, क्योंकि फल तो सबको अच्छा ही चाहिए। लेकिन कर्म फल व्यवस्था का ठीक ठीक पता ना होने से तो फिर हम केवल क्रियाएं करते रहते हैं। तो इन्होंने, राजा ने अपने आप को क्या माना, कृतकृत्यम तदात्मानम मैंने, उनका शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करके अपने आप को धन्य माना, कृतकृत्य माना। तस्य उपवाहनात्, उसके, तस्य उसके, उपवाहनात्, उसको वहां पर छोड़ दिया, माने वाहन से नीचे उतार के उसका साथ सत्कार आदर करके उसको अंदर ला करके फिर उसकी दोबारा पूजा करके उसको अच्छा सा कमरा दे करके, राजा हैं तो अच्छा ही दिया होगा इन्होंने तो, पर अपने पास जो भी हो, अतिथि आते हैं तो कभी कभी लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि जो अच्छे वाला कमरा है वो अतिथि को नहीं देंगे, अतिथि को खराब वाला कमरा दे देते हैं। बोले आप इसमें रहो, ये तो मेरा अपना पर्सनल कमरा है, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं भाई, आप एक दिन खराब वाले में रह लो, अतिथि को अच्छा देना चाहिए। लेकिन कभी कभी अतिथि को बिल्कुल ऐसा गंदा कंबल दे देंगे जिसमें बदबू आती हो, और अपने वाले अच्छा वाला देते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये, अरे आप प्रवास पे जाओगे तो पता चलेगा, हम भुक्त भोगी हैं। और सब ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पास जो कितना श्रेष्ठतम है वो भी देना चाहते हैं, दोनों ही प्रकार के लोग मिलते हैं। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा आप भी कर दोगे। और जब आपके पास यहाँ किचन में फल रखे होंगे ना, आम, और पता लगा कि आज रविकांत जी की ड्यूटी है सबको फल बांटने की, तो उनमें जो सबसे बढ़िया आम होंगे वो पहले ही उठा के अंदर रख देंगे कि बाद में पता नहीं बचे ना बचे, और क्या पता बचे तो कोई ऐसा बच जाए पिलपिला, खराब बच जाए, दूसरे लोग उठा ले जाएं, क्योंकि सबको दो दो उठाने थे। तो बोले मैं अपने पहले अच्छे वाले दो उठा के पहले ही अंदर रख लेता हूँ। ऐसे ये मानव का स्वभाव है। और जब कोई देखता होगा अच्छे भी हैं खराब भी हैं, चार रखे हैं, दो आपको लेने, दो मेरे को देने हैं, और मैं सामने ही खड़ी हूँ, तब आप अच्छे वाला मेरे को देंगे, और मन मन में ये रहेगा कि अच्छे वाला तो ये ले लिए। लेकिन क्योंकि अपने अहंकार को पुष्ट करना है, इनको अच्छा देंगे तो अहंकार कहेगा कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ छात्र हूँ कि अपने गुरुजनों को अच्छा देता हूँ, खुद खराब वाला खाता हूँ। तो हर दृष्टि से व्यक्ति अपने अहंकार को पुष्ट करता है। लेकिन अगर उस समय भाव ही ये है कि भाई
दूसरे को देते समय दूसरे को अच्छा देना ही चाहिए। तो फिर ये भाव बहुत शुभ है, फिर इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ये भाव कोई देखे या ना देखे, सामने हो या ना हो, तो व्यक्ति उस समय इतना भी सोच सकता है कि ज़्यादा बड़ी तपस्याएं तो चाहे मैं नहीं कर सकता हूँ, पर ये वाली छोटी सी तो कर ही सकता हूँ। मेरे सामने दो ऑप्शन है, अब अच्छा अपने लिए भी रख सकता हूँ और अच्छा दूसरे को भी दे सकता हूँ, तो चलो इतना सा त्याग तब तो कर ही लूँ, फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। और छोटे छोटे त्याग तप करने से फिर बड़ी सामर्थ्य आ जाती है। आप कमरे में रह रहे हैं, 2-3 भाई साथ रहते हैं, तो दूसरे की खुशी का चलो मैं इसके लिए इतना सा तो कर ही सकता हूँ कि इस व्यक्ति को बाथरूम में स्नान आदि करने में 10 मिनट लगती हैं, तो मैं 8 लगा लेता हूँ, चलो तो अपने वाले 2 मिनट का दान तो दे ही सकता हूँ इसको। तो ऐसे तीनों ही सोच लें यदि, तो कैसा हो जाएगा, कोई झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक की सहायता करने की बात सोच रहा है, तीनों में से प्रत्येक। और तीनों में से ये हो कि आज तो पहला नंबर मेरा है, इसलिए आज मैं अपने पूरा मैल उतार के ही बाहर निकलूंगा, बाद में दूसरा आएगा आएगा, नहीं आएगा ना सही, मैं अपना पूरा कर लेता हूँ क्योंकि आज मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया। तो फिर दूसरे वाला परेशान होगा, अगर दूसरे वाला अगले दिन वही करने वाला है जो आज आपने किया है, क्योंकि आपने बीज वही बोया है। तो छोटा छोटा तो कर ही सकते हैं हम, छोटे छोटे काम करके अपने आप को कृतकृत्य समझ सकते हैं। और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते भी हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। मतलब 97 में जब शुरू किया था, छोटी छोटी दवाइयाँ बनाना शुरू किया था, अजय जी अपने आप ही वहाँ नहर से कुछ उखाड़ के लाते थे, जड़ी बूटियाँ आदि, इतना सौ पत्थर का रहल था, उसमें अपने आप ही उसको पीसते थे, घिसते थे, जो भी बनाते थे, पुड़िया बनाते थे। और फिर जब जो रोगी आते थे ना, तो उनके साथ जो आचार्य जी का व्यवहार था, मतलब अभी अभी जो आप देखेंगे तो वो पूरा शीर्षासन है, अगर जो मैंने उस समय देखा था 97 में, 50% तो रोगी आचार्य जी की बात सुन के ठीक हो जाता था। इतना प्रीति पूर्वक व्यवहार करते थे, इतना मीठा बोलते थे। और फिर 50% उसको दवाइयाँ। तो जो क्रिया करते थे उसको ये नहीं कि चलो भैया अब हमने इतनी मेहनत की, अभी आ गया तो इसको देना ही ना, अत्यंत प्रीति पूर्वक, इतने छोटे काम से शुरू हुआ वो। और हम तो उस समय अपने आप को ये समझते भाई हम तो एमए कर रहे हैं और ये तो अपने दवाई बना रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत थी, वो कितने काम तो छोटा सा ही था, 10-12 रोगी आने लगे थे शुरू में मुश्किल से, और अपने आप बनाते थे और वो भी फ्री में देते थे, लेकिन उसको इतनी प्रसन्नता से करते थे कि फिर ये वहाँ से 10-12 से शुरू होकर के और आज लाखों में चला गया, करोड़ों में चला गया। ये आगे है, अंतः पुराणी सर्वाणी शांताम दृष्ट्वा तथागताम स भर्तरा विशालाक्षीम प्रीत्यानंदम उपागमन। सर्वाणी अंतःपुराणी, अंतःपुर में जो रहने वाली महिलाएं हैं वो तथागतम शांताम दृष्ट्वा, इनके साथ आई हुई जो इनकी पत्नी है शांता, उनको देख करके सह भर्तरा विशालाक्षीम, अपने पति ऋषिशृंग के साथ जो आई हैं विशाल आँखों वाली, प्रीत्यानंदम उपागमन, तो उनको देख करके वो भी प्रीति से युक्त हो गई। पूज्य माना तू ता भी सा, और उन सब अंतःकरण की महिलाओं के द्वारा सा, वो उनकी पत्नी शांता, पूज्य माना, पूजा की जाती हुई, राज्या चैव विशेषतः, और राजा के द्वारा भी और जो महिलाएं हैं उनके द्वारा भी वो जो पूजित हो रही हैं शांता, वो उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजा, तो कुछ समय के लिए वो अपने पति के साथ ऋषिशृंग के साथ वहाँ सुख से रही, बसी, उवास रहने लगी। अब ये पहुँच तो गए यहाँ पे अयोध्या नगरी में। अब यज्ञ कब शुरू करते हैं ये कल पढ़ेंगे।
आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटाकर भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।